अगर इस बात को आप समझ लोगे तो अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और कंपटीशन वास्तव में इस बार बड़ा विचित्र रहने वाला है, क्योंकि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है और आप चाहते हो कि सर आप तो बताओ क्या करना है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में एमपी टेट की एग्जाम देने वाले, वर्ग 3 की एग्जाम देने वाले 80% बच्चे इस समय बहुत मेंटल मतलब टेंशन में है। टेंशन कैसा कि आपको सिलेबस पे या टॉपिक्स पढ़ने पर या उन चीजों पे काम करना है, लेकिन आपका 80% समय आपके घर में बहुत काम है, आपके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में जो होगा, टेस्ट आपको दिवाली के दिन भी लगाना है, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। देखो, एक हमारे पास 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का एक वीक है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 4 नवंबर से 9 नवंबर तक का ये सेकेंड और लास्ट वीक है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। पहली बात, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है और आप चाहते हो कि सर आप तो बताओ क्या करना है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, एक टेस्ट आज से डेली आपको लगाना है 9 नवंबर तक। 1 टेस्ट डेली, चाहे कुछ हो जाए। कसम खा लो कि खाना बाद में खाएंगे, पहले टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो 2-2.5 घंटे का टेस्ट लगाइए, और टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में मजाक मत करना। आप ये मत सोचना कि दिवाली है, साल का दिन है, बड़ा त्योहार है, आज तो रहने दे। नहीं, आपको इस बार अपने जीवन में वो काम करके दिखाना है जो आपने आज तक नहीं किया, और वो ये है कि भारत के सबसे बड़े त्योहार के दिन भी आपको पढ़ना है। टेस्ट आपको दिवाली के दिन भी लगाना है, चाहे कुछ हो जाए। आपके घर में बहुत काम है, आपके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में जो होगा, सुबह 4 बजे उठ के टेस्ट लगाओ, 5 बजे उठ के टेस्ट लगाओ, 8 बजे के पहले टेस्ट लगा के खत्म करो, दिन भर काम करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। टेस्ट लगाना है मतलब लगाना है। बाद में फिर ये मत आप खुद से कहना कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। आपका डेडिकेशन उस लेवल का नहीं है, तो फिर आप रिजल्ट वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी हो जाए, एक टेस्ट 9 नवंबर तक रोज लगाना है मतलब लगाना है। अब आपको मानना हो तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। और टेस्ट लगाया और एनालिसिस नहीं करा तो इससे बेटर है टेस्ट मत लगाओ, ठीक है। टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना, एनालिसिस का मतलब समझते हो, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या इसमें मेरा आंसर गलत था, मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करी, कौन सा आंसर करेक्ट था, पेडागोजी में क्या दिक्कत हुई, ये सब आपको मैच करना है। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एनालिसिस में कभी जल्दी मत करो कि फटाफट निपटाओ यार। एनालिसिस 1 घंटे में हो, एनालिसिस 2 घंटे में हो, टेस्ट लगाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका एनालिसिस। और कई लोग की शिकायत होती है, सर टेस्ट लगा रहे लेकिन मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, क्योंकि तुम एनालिसिस ढंग से कर ही नहीं रहे, तुम एनालिसिस की एबीसीडी नहीं पता है। एनालिसिस अगर ईमानदारी से होगा, एनालिसिस पर अगर समय दोगे, आपके मार्क्स हर टेस्ट में बढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लास्ट वीक में तो आपको 2-2 टेस्ट लगाने हैं। मतलब ये तो इस हफ्ते का है, इस हफ्ते में आपको 1 टेस्ट कम से कम लगाना है। अंतिम हफ्ते में तो आपको 2 टेस्ट लगाने तक का टाइम मैनेज करना है। 2 टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। एक और बात आपको बता देता हूं, जितना सिलेबस पढ़ना है वो ये, आपको सिलेबस की जो चिंता है, टॉपिक्स पढ़ने की जो चिंता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। आपने अभी तक कितना पढ़ा, कितना छूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज आज से तय कर लो कि जितना भी सिलेबस पढ़ना है वो 3 नवंबर तक। 3 नवंबर के बाद नया नहीं पढ़ना है। आखिरी के 1 हफ्ते में खूब प्रैक्टिस करनी है। अब अगला आपका सवाल आएगा कि सर अभी तो हमारा बचा हुआ है। आप एक चीज समझो कि हमें समय ऑलरेडी बहुत कम मिला है, और समय आपको नहीं मिला है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में एमपी टेट की एग्जाम देने वाले, वर्ग 3 की एग्जाम देने वाले 80% बच्चे इस समय बहुत मेंटल मतलब टेंशन में है। टेंशन कैसा कि सिलेबस बहुत बचा है और समय हमारे पास 15 दिन है। मतलब आप समझिए कि जो स्थिति आपकी है बाकी लोगों की भी वही है। पहले से तैयारी करने वाले लोग हमेशा कम होते हैं, नोटिफिकेशन आने पर पढ़ाई करने वाले लोग हमेशा ज्यादा होते हैं। और क्योंकि हमें समय ही 1.5 महीने का मिला है, तो बहुत ज्यादा आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। तो बहुतों का सिलेबस नहीं हो पाया है, आप अकेले नहीं है। इसलिए इस दुविधा के साथ और इस मेंटल टेंशन के साथ नहीं जीना है कि मैं अकेला ही पीछे रह गया, मैं अकेली ही वो हूं जो नहीं कर पाई। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी स्थिति लगभग आपकी जैसी है। तो रिलैक्स रहना है,
लोड लेकर नहीं पढ़ना है, और आखिरी 15 दिनों में जितना बेहतरीन पढ़ सकते हो वो पढ़ना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका आखिरी हफ्ता है, आज के रविवार से अगले रविवार आपका लास्ट हफ्ता है। जितना सिलेबस पढ़ सकते हो, जितना खींच सकते हो, जितना कवर कर सकते हो कर लो, और मेरी बात मानो, आखिरी हफ्ते में सिलेबस पे कम काम करना है। आपको सिलेबस पे या टॉपिक्स पढ़ने पर या उन चीजों पे काम करना है, लेकिन आपका 80% समय प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है हम टेस्ट वेस्ट नहीं लगाएंगे, फोकट टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा तो पढ़ लो, उससे अच्छा तो किताबें पढ़ लें, उससे अच्छा क्लासेस अटेंड कर लें, उससे अच्छा नोट्स पलटा लें। पढ़ने का महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा महत्व है टेस्ट लगाने का। कई लोग समझते हैं टेस्ट लगाना वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं, फोकट चीज, बर्बाद चीज। आप पेपर खराब करके आओगे अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि पेपर देने के बाद लोग कहते हैं सर टाइम मैनेजमेंट हम अच्छे से नहीं कर पाए, सर आता तो था लेकिन आंसर ही नहीं लगा पाए, आता तो था लेकिन हमें उस समय याद ही नहीं आया। ये जो गलतियां एग्जाम में होंगी ना, ये गलतियां टेस्ट लगाने से दूर होगी। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आप टेस्ट लगा कर सीखोगे, और अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप 15 दिन टेस्ट लगाओगे, और हर दिन टेस्ट इस तरीके से लगाना है जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो। तो आप 10 नवंबर को एग्जाम देने के पहले 15 टेस्ट या 20 टेस्ट या 25 टेस्ट जो लगाओगे, वो इस कदर लगाना कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। जैसे रियल एग्जाम होता है वैसे आपको एग्जाम देना है, तब जाके आप जब रियल एग्जाम दोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। एक सीक्वेंस का पालन करना है, हमेशा एक ही सीक्वेंस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को उठाना है, ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी उठा लिया। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, उतने ही समय में सारी चीजों को कवर करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना। 15 दिन में आप बहुत अच्छा अपने आप को अभी भी निखार सकते हो, लेकिन अगर 15 दिन आपने सब खिचड़ी बना दी, 15 दिन आपने कुछ तो भी काम किया, 15 दिन आपने बस जो मर्जी आई वो किया, खिचड़ी ही बनेगी वो, और कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें बहुत सिस्टमेटिक चलना है, इन 15 दिनों को प्रॉपर नीति के हिसाब से चलना है, और आपके लिए इस समय यही है। सिलेबस और प्रैक्टिस दोनों चीजों का तालमेल इस हफ्ते चलेगा, और लास्ट हफ्ते सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, खूब सारे पीवाईक्यू, खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स, खूब सारे टेस्ट, खूब सारी प्रैक्टिस, बस यही चलेगा। उसका फायदा देखना आपको एग्जाम में मिलेगा कितना। और आप सोचोगे बस पढ़ते रहे, पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता बहुत ज्यादा, है ना। और एक और चीज आखिरी बता देता हूं कि अब समय यह भी है कि कुछ चीजें अब छोड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि देखो समय इतना है भाई, हमारे पास मान लीजिए 4 या 5 महीने का सिलेबस है। अब 1.5 महीने में आप कैसे 4-5 महीने का सिलेबस कर लोगे? या तो एक दिन में 100 घंटे हो तब कवर कर पाए, जो कि हो नहीं सकता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और आपको चिंता किस बात की है कि सर मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, पर समय ही नहीं है ना। तो आपको अब यह भी तय करना पड़ेगा कि क्या छोड़े और क्या अभी भी कवर किया जा सकता है। कुछ चीजें ऑफलोड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें अब छोड़नी पड़ेंगी, अब नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप ऐसी चीजों को अब छोड़िए जो आपको लगता है कि अब ठीक है, आखिरी में देखेंगे मैनेज हो गया तो ठीक, नहीं तो अब इनको छोड़ते हैं। क्योंकि जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, उसको मजबूत करना है। नया अगर आप पढ़ते गए, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा, आपने उसको मजबूत नहीं करा, तो कितना भी पढ़ लो वो काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, 60% सिलेबस कवर है, 70% कवर है, 80% कवर है, उस 80% को मजबूत करने पे सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं, बजाय जो 20% छूटा हुआ है उसको और पढ़ने के चक्कर में। जो पढ़ा है उसको मजबूत करना है, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ के आप अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इस बात को आप समझ लोगे तो अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और कंपटीशन वास्तव में इस बार बड़ा विचित्र रहने वाला है, क्योंकि 80% जनता का सिलेबस नहीं हो पाया है। तो आपको घबराने वाली बात इसलिए नहीं कि आपके जैसे सब लोग की स्थिति वही है, तो कंपटीशन वैसी ही स्थिति में रहेगा कि बहुतों का सिलेबस नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ा है उसमें से सब बनना चाहिए, बजाय इस बात की चिंता करे कि जो नहीं पढ़ा उसका क्या। क्योंकि नहीं पढ़ा अभी भी इतना है कि कम से कम आपको 1 से 2 महीने चाहिए जो नहीं पढ़ा है उसको कवर करने के लिए। बेटर जो पढ़ा है उसको मजबूत करें। क्लियर है? तो ये नीति आपको अपनानी है, और टेस्ट लगाने ही लगाने हैं डेली, ठीक है। आप विनर्स की 15 टेस्ट की सीरीज ले लो, 149 में रोज आपका एक टेस्ट हो जाएगा, 15 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। हर संडे हम टेस्ट दे रहे हैं, आज भी टेस्ट है, अगले संडे पूरे मध्य प्रदेश में सारी कोचिंग सब बंद रहेगा, लेकिन विनर्स की क्लासेस, विनर्स के टेस्ट सब आपको मिलेंगे।
है ना। और अगले संडे फिर 9 बजे मैं मैराथन लूंगा, तो मैराथन भी अगले संडे, बाकी टीचर्स की भी मैराथन रखने का प्रयास करेंगे। अगले संडे विनर्स की एप्लीकेशन पे टेस्ट भी रहेगा। एमपी टेट के जो टेस्ट पहले हो चुके हैं विनर्स की एप्लीकेशन पर फ्री वाले, वो अवेलेबल हैं, नहीं लगाए हैं अब लगा लो। पीवाईक्यूज विनर्स की एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं, प्रीवियस पेपर्स विनर्स की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, पेडागोजी की ई बुक वो हम आपको डेली दे रहे हैं, क्विज डेली दे रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अगर आप पिछले 1 महीने से जुड़े हैं तो हमने आपके लिए कितना कुछ किया है आपको पता ही होगा, नहीं तो पुराने वीडियोस देखो आपको पता चलेगा। तो बहुत सारा कंटेंट और चीजें हम आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, उनका फायदा उठाइए। तो ये आपकी रणनीति रहेगी जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, विस्तार में नहीं, शॉर्ट में बताइए। विस्तार में तो मुझे 1 घंटा चाहिए और बताने के लिए, पर आगे बढ़ते हैं।